कि तुझसे ज्यादा खूबसूरती है उसमें, बस तू कबूल करने से कतरा रहा है। तुझसे ज्यादा खूबसूरती है उसमें, बस तू कबूल करने से कतरा रहा है। जान जरा छत पर आना, ये चांद को ज्यादा इतरा रहा है। मेरा नाम करण गौतम है और लेखक रंग। तो काफी लोग होंगे जो जानना चाहते होंगे कि लेखक रंग से क्यों लिखता हूं मैं, लेखक रंग ही क्यों अपना पेन नेम रखा मैंने। तो जवाब ये है कि जो राइटर्स होते हैं, लेखक होते हैं, बहुत तरह का लिखते हैं। इट मीन्स बहुत रंगों का लिखते हैं वो। अगर उसमें से एक छोटा सा भी रंग मैं खुद को साबित कर पाऊँ तो मेरे लिए खुश नसीबी की बात होगी। एक शेर पढ़ना चाहूँगा, ये सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है, रियलिटी नहीं। कि मंदिरों से अजान की आवाज़ आ रही है, मस्जिदों में झूमकर भजन बज रहे हैं। मंदिरों से अजान की आवाज आ रही है, मस्जिदों में झूमकर भजन बज रहे हैं। कहीं आयत पढ़ रहा है कोई राम नाम का लड़का, कहीं मौलवी के हाथों मेरे कान्हा सज रहे हैं। एक शेर पढ़ूंगा कि बता मत उसे, जता मत उसे, इजहार मत कर, बस प्यार कर। बता मत उसे, जता मत उसे, इजहार मत कर, बस प्यार कर। इश्क सच्चा है तेरा, वो तुझे खुद मिल जाएगा, सब्र कर, थोड़ा इंतजार कर। एक थॉट पढ़ना चाहूंगा, इसमें कोई राइमिंग नहीं है पर एक थॉट है। चांद में दाग होते हैं ये हमें तब पता चला, चांद में दाग होते हैं ये हमें तब पता चला, जब उस चांद को किसी और के साथ रात गुजारते देखा। एक और थॉट पढ़ना चाहूंगा कि बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को भी इस जमीन से। बेशुमार मोहब्बत होगी उस बारिश की बूंद को भी इस जमीन से, यूं ही नहीं कोई मोहब्बत में इतना गिर जाता है। प्यार पर कि अब आधे ही फूल बचे हैं बगीचों में, आधा बगीचा मेरी राहों में है। अब आधे ही फूल बचे हैं बगीचों में, आधा बगीचा मेरी राहों में है। और आसमां को भी कबूल है आधा चांद उसका, क्योंकि आधा मेरी बाहों में। एक पढ़ूंगा कि खुदगर्ज लोग होते हैं काफी, हर कोई होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही, हर कोई होता है। तो मन्नतें तो मांग कर देख ली खुद के लिए, चलिए अब बद्दुआ मांग लेते हैं। मन्नतें तो मांग कर देख ली खुद के लिए, चलिए अब बद्दुआ मांग लेते हैं। टूटते हुए तारे के दर्द से लोगों को फर्क नहीं पड़ता, खुदगर्जों की तरह आंखें बंद करते हैं और दुआ मांग लेते हैं। एक पढ़ूंगा कि हमारे चेहरे पर अगर झूठी मुस्कान भी आए तो उसके अंदर का दर्द सिर्फ तुम पहचानती हो। हमारे चेहरे पर अगर झूठी मुस्कान भी आए तो उसके अंदर का दर्द सिर्फ तुम पहचानती हो। यूं तो जमाना जानता है मैं शायरियां लिखता हूं, पर शायरियां मुझे लिखती हैं ये सिर्फ तुम जानती हो। एक है कि आर्टिस्ट लोगों को कोई समझता नहीं है, ज्यादातर अपने ही होते हैं जो बीच में कलोली कर जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्या क्या कर रहा है तुम्हारा बच्चा, ये समझाते क्यों नहीं हो, क्या क्या कर रहा है। तो अपनों से दगा कर लूं या सपनों से दगा कर जाऊं मैं, अपनों से दगा कर लूं या सपनों से दगा कर जाऊं मैं। कौन सा खुदा सुनेगा मेरी, किसको ढूंढूं, किसके दर जाऊं मैं। और इस नन्ही सी जिंदगी में 2 पल ही तो जीना है मुझे, और आप चाहते हैं भुला दूं सपनों को और आज ही मर जाऊं मैं। एक शेर पढ़ूंगा कि न सिर्फ कागज कलम, तुझे लिखने के लिए ये रातें भी जरूरी हैं। न सिर्फ कागज कलम, तुझे लिखने के लिए ये रातें भी जरूरी हैं। और एक तस्वीर के सहारे और कितने दिन गुजारूंगा भला, एक तस्वीर के सहारे और कितने दिन गुजारूंगा भला। अब जिंदा रहने के लिए कुछ मुलाकातें भी जरूरी हैं। एक बोले तो खुददार शायर के अंदाज में एटीट्यूड, अब रुतबा थोड़ा ऊंचा कर लिया है और तू वापस आए मेरी जिंदगी में, ये तेरी तकदीर नहीं है। अब रुतबा थोड़ा ऊंचा कर लिया है और तू वापस आए मेरी जिंदगी में, ये तेरी तकदीर नहीं है। मैं तो मर गया था कब का रांझा बन के, पर तू कोई हीर नहीं है। और फिर लाऊं तुझे जिंदगी में, तड़पाऊं दिल इस कदर बार बार,
फिर लाऊं तुझे जिंदगी में, तड़पाऊं दिल इस कदर बार बार, दिल है तेरे बाप की जागीर नहीं। अच्छा, बहुत से लोग होंगे कि जिनको धोखा मिला और आज वो लड़की किसी और लड़के के साथ है, तो उनसे आप लोग ये उनको कर सकते हैं ये शायरी कि जिस जाम से तुम पी रहे हो उससे कभी हम पिया करते थे। जिस जाम से तुम पी रहे हो उससे कभी हम पिया करते थे, और जिन आंखों में तुम्हें तुम्हारी दुनिया नजर आती है उस दुनिया में कभी हम जिया करते थे। और आज बेहद खुश हैं हम, ये रहम है मेरे खुदा का मुझ पर। आज बेहद खुश हैं हम, ये रहम है मेरे खुदा का मुझ पर, वरना हम खुदा की कसम भी उनके सर पर हाथ रख कर लिया करते थे। पोइट्री पढ़ना चाहूँगा अपनी एक। ये मैंने 2.5 साल पहले लिखी थी, मेरी फर्स्ट पोइट्री। मैंने उससे पहले ना कोई शेर लिखा था, ना कोई शायरी लिखी थी, ना लिखने का शौक था, ये भी नहीं पता था कि मैं लिख सकता हूँ। बस ऐसे ही लिख दी, समझ पाओगे शायद आप लोग। तो क्या वो इश्क था? क्योंकि कभी जो नजरें मेरा रास्ता देखा करती थी, मुझे ही देखकर जीती मरती थी, आज वही नजरें किसी और की नजरों में देखकर प्यार का इजहार कर रही हैं। तो क्या वो इश्क था? क्योंकि कभी जो जिस्म मेरी बाहों में आने को तरसता था, मेरे जरा से डांट देने पर उसकी आंखों से बादल सा बरसता था, आज वही जिस्म किसी और की बाहों में है और आज भी मैं उसे भूला नहीं हूं, क्योंकि आज भी वो चेहरा मेरी निगाहों में है। तो क्या वो इश्क था? क्योंकि कभी जो आवाज मुझे जगाने, हंसाने और मनाने के लिए निकलती थी, हाँ मुझे ये भी याद है कि तुम ही मुझे मनाती थी चाहे मेरी गलती थी, आज वही आवाज किसी और को सताने के लिए निकलती है। तो क्या वो इश्क था? क्योंकि कभी जिन पलकों का सवेरा तब तक नहीं होता था जब तक वो हमारा दीदार ना करती थी, कहीं उसकी जरा जरा सी नादानियों से तंग आकर मैं उसे छोड़ ना दूं, इस बात को लेकर हर पल डरती थी। आज उसकी हर सुबह की वजह सूरज की कुछ किरणें और किसी और शख्स का चेहरा बन गया है। तो क्या वो इश्क था? क्योंकि कभी तुम मुझ में अपनी बाहें डालकर मेरी बाइक की पिछली सीट पर बैठा करती थी, मेरे कंधे पर तुम्हारा सर होता था और तेज हवाएं तुम्हारी जुल्फों को छू कर गुजरती थी, पर न जाने क्यों आज हवाओं की बजाय तुमने अपना रुख मोड़ लिया। तो क्या वो इश्क था? तेरे ऑनलाइन होने पर भी, तेरे जवाब ना देने पर ये समझ के मैं पल पल मर रहा था, कहीं तो किसी और की तो नहीं होने जा रही थी, इस बात को लेकर हर पल डर रहा था। ये इश्क ही तो था। अब दिल महफिलों से डरने लग गया है, अब दिल महफिलों से डरने लग गया है, आंखें किसी और से मिलने से पहले ही पीछे हटती हैं। खुदा तुझे भी एक दिन ऐसा दिखाए, क्योंकि तुझे भी तो पता चले कि भीगे हुए तकिए पर रात कैसे कटती है। कैसे छुप छुप कर रोया जाता है, कैसे पलकों के साथ साथ हाथों को भी भिगोया जाता है। तुझसे इतना प्यार करते हुए भी तुझे तड़पाने के बारे में सोचकर आंखें भर तो आती हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं, जहां इतनी मोहब्बत होती है वहां हद से ज्यादा नफरत हो ही जाती है। अच्छा, ये तो था 2.5 साल पुराना। अब जिंदगी इश्क में मोड़ ले लिया है जिंदगी ने, तो एक पढ़ना चाहूंगा मैं अपनी पोइट्री, रिसेंटली लिखी थी। बहुत प्यार है मुझे इस पोइट्री से भी और उससे भी, जिसके लिए है कि ए चांद, तुझे उन तारों से बेहद मोहब्बत है मैं जानता हूं, आसमान ही तेरा घर है मैं मानता हूं, पर मेरे महबूब से ये वादा कर चुका हूं, तुझे उसकी हथेली पर सजाने का दावा कर चुका हूं। पहले भी कई कसमें वादे खाए हैं जिन्हें धीरे धीरे पूरा करूंगा, मुकद्दर में बेशक कांटों भरी जिंदगी हो पर अब तेरे साथ ही मरूंगा। पढ़ा लिखा ना सही मैं, पर उनकी आंखें पढ़ना बाखूबी जानता हूँ, शायद रब दिखता है उनकी आंखों में हमें, या फिर रब को उनका चेहरा मानता हूँ। ए चांद, तुझे उन तारों से बेहद मोहब्बत है मैं जानता हूँ। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं उनसे, वो हमारी सांसें धड़कन तिनका तिनका बन गई। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं उनसे, वो हमारी सांसें धड़कन तिनका तिनका बन गई, हमारी आदत जरूरत जान जिंदगी फलाना ढिमका बन गई। हमारे हर सांस लेने पर वो हमारे रोम रोम से घूम कर आती हैं। जिस तरह से सांस लेते हैं हम, हमारे हर सांस लेने पर वो हमारे रोम रोम से घूम कर आती हैं। इसलिए सिगरेट नहीं पीते हम, क्योंकि सुना है सिगरेट से जान चली जाती है। यारों के बिना पीने को कहे कोई तो शायद पी लेंगे हम, पर उनके बिना जीने को कहे कोई तो मौत का रास्ता अच्छा है। लाख झूठ बोले हो बेशक, पर प्यार करता हूँ और वास्ता ये सच्चा है।
औरों की कहानियों की तरह ना तो तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखुड़ी है, ना तो तुम्हारी अदाओं में कोई शरारा है। औरों की कहानियों की तरह ना तो तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखुड़ी है, ना तो तुम्हारी अदाओं में कोई शरारा है। तुम तो कुदरत की बनाई हुई एक सोवर सी लड़की हो जिसको जमीन पर सिर्फ मेरे लिए उतारा है। आखिरी लाइन पढ़ना चाहूंगा कि हवाएं सुहानी लगती हैं, हवाएं सुहानी लगती हैं, उनकी बातें रूहानी लगती हैं। फिजाओं में कुछ जानी पहचानी खुशबू जान पड़ती है, तेरी सांसों की रवानी लगती है। और कहते हैं नाम लूंगा तो बदनाम हो जाओगी तुम, कहते हैं नाम लूंगा तो बदनाम हो जाओगी तुम, पर सच कहूं तो हर खूबसूरत मंजर में हमें शिवानी लगती है।